Hey friends, welcome back to my channel. The Rajasthan trip series is going on. And hope you have watched day 1 and day 2 videos with me, of course. Where are we going today, Vinit Bhaiya? Today we are going to see the Chittorgarh fort, which is just 2 hours from the Udaipur city. Okay guys, let's go! छुट्टी में है, छुट्टी जब छुट्टी होता है ना वो छुट्टी में है। मैं देख रहा था 11:30-12 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेट हो गया हम लोग और कुछ कर नहीं पाएंगे। रामपोल पे कहाँ पे हो? हैं? चित्तौड़ दुर्ग एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है, सुना होगा आपने। एशिया महाद्वीप का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, यानी 1500 ईयर्स ओल्ड टाइम, बिल्ड बाय द मौर्य डायनेस्टी। सुना आपने, अशोक गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्हीं के स्टेज में एक राजा हुआ चित्रांगदा मौर्य। ये चित्रांगदा मौर्य के द्वारा बनाया गया पूरा ये फोर्ट है। ये पूरा फोर्ट 700 एकड़ ज़मीन के अंदर फैला हुआ है, 700 एकड़ ज़मीन। और ज़मीन जहाँ से आपने एंट्री किया था, पाडलपोल गेट, फर्स्ट गेट देखा ना आपने, वहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट 580 फीट की हाइट पे बना हुआ किला है। और मुंबई सी लेवल से 1850 फीट की हाइट पे बना ये एशिया महाद्वीप का एक सबसे बड़ा फोर्ट है। तो 5th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक इस किले के अंदर मौर्य डायनेस्टी ने राज किया था। मौर्य 734 के अंदर आए थे बापा रावल, रावल डायनेस्टी। आपने सुना होगा, गुजरात में ईडर है ना, ईडर। तो ईडर में गुहिल वंश के राजा थे कालभोज, जिन्होंने भगवान एकलिंगनाथ का स्थापना किया। और मेवाड़ के अंदर सूर्यवंश की स्थापना की थी पप्पा रावल ने। तो उसी पप्पा रावल से लेके राणा प्रताप के फादर थे उदय सिंह। अभी नहीं है यार,
ध्यान से पीटने। पापा का बैग सुरी। नहीं नहीं निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा। आप निकाल लो गुड़िया। हाँ निकाल, गुड़िया निकालना। चलिए राजस्थान में विकलांग लोग कम है क्या? ऑल इंडिया में है पर कुछ नहीं है रास्ता। दिल्ली इतना सही बनाया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा जगह, हम लोग कहीं एकदम प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे भी तो वही है ना, चेयर तो मिलती है ना, कुछ बैठे हुए थे। वहाँ से आ सकते थे, वहाँ से आ सकते थे। तो यहाँ से क्यों लाया? ये पास में पड़ता है ना आपके, ये पास में पड़ता है। सब पकड़ के रखो टाइट। फोन लेके भाग जाता है कभी कभी। इस टावर को क्या है कि विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ टावर, टावर ऑफ विक्ट्री इसे कहा जाता है। चित्तौड़ फोर्ट के अंदर क्या है कि दो मुस्लिम जो सुल्तान थे, अहमद शाह अफगानी, अहमदाबाद सिटी बना है अहमद शाह, ये मार्बल की बनी है। ये सैन स्टोन है। तो अहमद शाह अफगानी और मध्य के अंदर तो उस समय यहाँ के राजा कुंभा ने दोनों मुस्लिम सुल्तान को फाइट माराया और विजय के 8 वर्ष के बाद ये विजय स्तंभ। That was so mean of both of them, but yeah. The guide should have taken you through the road from where you had exited in the first place. All I can say is that this should not happen with anyone else on the wheelchair ever again. Rajasthan Tourism, please take note. So as per my understanding, because the free parking was nearer, the driver dropped us here. But why didn't the guard open the gate? हाँ। ये सामने से एक टेंपल दिखता है आपको, टेंपल बना हुआ दिख रहा है। ये फोर्ट तो मध्य प्रदेश में परमार वंश के राजा थे भोजराज परमार। मारू मत वालो
एक मिनट। सामने जो दीवार दिख रही है, लेडीज उतरी है यहाँ से, वो सामने वाली दीवार भी दिख रही है आपको। बीच में जो हवेली दिख रहा है ना, पैलेस, वो पैलेस तक का पूरा एरिया जो गार्डन में कन्वर्ट कर रखा है, ये पूरी जगह आज से 250 या 300 ईयर्स ओल्ड टाइम के लिए 50-60 फीट डीप एक गड्ढा था, टैंक। इस पूरे गहरे गड्ढे में पहले क्या करते हैं, घी चंदन का लकड़ी होता है ना, बारूद वगैरह, वो इस पूरे एरिया में चारों तरफ इधर भरा जाता है, इधर आग लगाया जाता है। और एक जलती भी आग में एक लेडीज अपने शरीर को जिंदा जलाती थी, आपने जौहर वृत्त। वो सामने एक गेट बना हुआ दिख रहा है, दरवाजा, गाइड एक्सप्लेन कर रहा है, वो जौहर का पहला दरवाजा है, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मावती के टाइम 16,000 रुपये में जौहर किया था। और ये सेकंड जौहर गेट है, जहाँ से उदय सिंह की मदर थी रानी करनावती, उदय सिंह की मदर रानी करनावती, जब संग्राम सिंह का लड़ाई माता बाबर के साथ खंडवा के मैदान में, राणा सांगा का लड़ाई माता बाबर के साथ खंडवा के मैदान में, तो राणा सांगा ने बाबर को कई बार फाइट कराया था, लेकिन एक लास्ट फाइट में बाबर पहला नंबर था। पहली बार इंडिया में बड़ा तोप लेकर आया था, तोप से राणा सांगा का 12,000 संग्राम सिंह के 4 सन फाइट के अंदर मारे गए। पूरे मेवाड़ के अंदर माता होता है, घर में डेथ होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। Does that mean you didn't get to hear any of the historical stories that the others got to hear from the guide? Nope. As it is, they became disinterested because we were separated again. But mom took some videos to show me later. वो कुंभा पैलेस है कुंभा पैलेस पीछे, और तो अपने पैलेस के अंदर से रानी लोग अपना बाड़ी के अंदर से नहाने धोने के लिए और भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस पोंड के अंदर आती थी। कहाँ है लोग क्या आइए आप, इसको गौमुख कुंड कहते हैं, गाय के मुख से पानी आता है। कहाँ पर गाय के मुंह से? वो सामने दिख रहे हैं ना, वो 3 पिलर दिख रहे हैं पानी में डूबे हुए, 3 पिलर्स जो पानी में डूबे हुए हैं, उसके रहता है पानी जाता है तालाब, इसको जौहर कुंड कहते हैं। रानी लोग जब जिंदा जलती ना, उसके पहले यहाँ स्नान करके 16 श्रृंगार करती, फिर अपने आप को आग में जलाती थी। एक्चुअली हम लोग YouTube चैनल बनाते हैं, कहाँ कहाँ व्यूज़ जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं। यहाँ तो लग रहा है एकदम ही नहीं जा पाएगा। So it's already marked not wheelchair accessible on Google Maps. तो यहाँ से नहीं उतर के वो वहाँ से आ सकता है? यहाँ की सीढ़ियाँ कम है? नहीं, यहाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा है। कहाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा? उससे तो कम है। पास है? हाँ, वो उधर वाले ज़्यादा से तो कम है। इधर थोड़ी लंबी सीढ़ी, आप देख लो एक बार, आप ट्राई कर लो। फिर अपन ऊंचा आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कम से कम घूम सकेगा।
रमवा में जासा घूमर 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 माने रमतन काजल टीकी सोए रे माँ माने रमतन काजल टीकी सोए रे माँ पुरजरी घूमर रमवा में जासा पुरजरी घूमर रमवा में जासा So there's no fort inside or what? Where? I mean a palace? Palace is upstairs. I mean, or further down. भाई साहब Will you take a phone? नहीं. Thank you, भैया. We are here right now, and this accessible toilet marked on Google is here. The pic on Google Maps is old though. पानी थोड़ा पी लो, डिहाइड्रेशन आ जाएगा नहीं तो.